हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में आपके वो स्पीकर जो होता है उसमें अगर क्रॉस लगा हुआ है या आपके कंप्यूटर से आवाज़ आउटपुट नहीं आ रही है, स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है या फिर आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हैं नहीं होती है, तो आज इस वीडियो में मैं इन तमाम मसाइल का हल बताऊँगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तमाम नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स देख रहे हैं लाइक शेयर और कमेंट करें। तो ये देखें, हमने अपने जो पीसी है उसका जो स्पीकर है उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इस पे अगर क्लिक करें तो ये कहता है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी जो कोई अगर इसका ड्राइवर वगैरह नहीं है तो उसको डिटेक्ट कर रहा है। हमने इसमें हालांकि हमने स्पीकर जो है वो भी लगाया हुआ है, इसमें फिर भी वो कह रहा है कि देयर इज नो इनपुट डिवाइस, स्पीकर नहीं है। तो देखते हैं, ये डिटेक्टिंग अभी कर रहा है प्रॉब्लम्स। तो आगे इसमें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक एक जो डिवाइस लगाते हैं उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखें, इसमें उसने कह दिया है कि नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स नहीं हुई है। तो इसका हम हल देखते हैं। हम अगर आम यूज़र है वो तमाम ये तरीकों से इसको हल करने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी कंट्रोल पैनल से मैंने शुरू किया है, तो साउंड से इसको अगर विंडो डिफ़ॉल्ट है तो इसको मैं विंडो डिफ़ॉल्ट के तरीके से करके देखता हूँ। जो जितने भी तरीकाकार हैं उन सब के ज़रिए मैं करके बताऊँगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो मैं एक और नया तरीका है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा। इंटरनेट के ज़रिए हम एक एक जो ड्राइव लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं अपने सिस्टम में, उसको हम इंटरनेट के ज़रिए उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने कोई माइक लगाया है, कोई स्पीकर लगाया है या कोई कैमरा लगाया है तो वो चल नहीं रहा आपके कंप्यूटर में, तो आप उसका ड्राइवर कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक तरीका है। इसको मैंने स्पीकर के ऊपर राइट क्लिक किया, साउंड प्रॉपर्टीज़, उसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, तो इस तरीके से भी नहीं, ये क्रॉस जो लगा हुआ वो नहीं हट रहा है। तो देखते हैं आगे। और तरीका मैं इधर से कंट्रोल पैनल से देखता हूँ। कंट्रोल पैनल से फिर हम जाएंगे डिवाइस, प्रिंटर, ऐड प्रिंटर और स्पीकर है, तो इधर से मैं देखता हूँ साउंड की आगे वॉल्यूम मैनेज करता हूँ। तो ये देखें, ये कह रहा है नो, ये इस तरीके से भी नहीं हो रहा है हल। तो इसकी तमाम सेटिंग यानी कि जितनी भी इसकी हो सकती हैं हम करके देखते हैं, इनसे नहीं होगा तो फिर एक तरीका इंटरनेट वाला है वो मैं बताऊंगा वो कैसे करना है। तो अभी और तरीकाकार देखते हैं जितने तरीकों से वो हो सकता है। ये मैंने इसकी साउंड की प्रॉपर्टीज खोली हैं, इधर से साउंड, और ये विंडो डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको हम चेंज करके देखें तो शायद इस तरीके से चल जाए। अगर इस तरीके से नहीं चलता तो फिर और भी देखते हैं। विंडो डिफ़ॉल्ट, ये जैसे मैं कोई चेंज करके देखता हूँ, लेट्स सपोज कुछ मैंने ले लिया कोई भी, तो इस तरीके से भी ये देखें अभी नहीं हुआ है, स्पीकर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। तो चलें देखते हैं नया तरीका जो है। तमाम तरीकों से नहीं हुआ, हमने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया और मैनेज किया। उसके बाद इसकी जो डिवाइस मैनेजर है उस पर क्लिक करेंगे। तो तमाम तरीकों से नहीं हुआ, अभी हम इंटरनेट वाला तरीका करेंगे। तो इधर देखें, ये स्पीकर का जो है ना ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है लेकिन स्पीकर वर्किंग नहीं कर रहा। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अब इसकी प्रॉपर्टीज निकालेंगे। इधर से हम ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की और यहाँ से हम इसकी हार्डवेयर आईडीज को ओपन करेंगे। तो ये दो आईडीज आ गई। आपने पहली आईडी जो है वो कॉपी करनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने गूगल क्रोम ओपन करना है और इधर हम लिखेंगे ड्राइवर पैक सोल्यूशन। तो जो ड्राइवर पैक सोल्यूशन की जो मेन वेबसाइट है ओरिजिनल,
ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर चले जाएंगे। उधर हमारा एक आएगा ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन। एक ठहरे, ये सबसे पहला जो है हमने इस पर क्लिक किया है सबसे पहली ऑप्शन पे। ये हमारे पास ड्राइवर पैक की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। इधर से हमने ड्राइवर सर्च करना है और ये इधर हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास ऑडियोनिक का एक ड्राइवर आ गया जिससे हमने डाउनलोड ड्राइवर कर लेना है। तो ये हमारे पास इधर नीचे स्टेटस बार में डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये जब ड्राइवर डाउनलोड होगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये ड्राइवर मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए हम माई कंप्यूटर से जहाँ पे ये ड्राइवर पड़ा हुआ है इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ड्राइवर पहले से डाउनलोड किया था, हम इसको इधर से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइवर पैक का सॉफ्टवेयर है जो मैंने अभी इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसको डबल क्लिक करके हमने ओपन किया तो ये ड्राइवर पैक का जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ड्राइवर पैक 2019। तो जो हमारा स्पीकर है जो कि हमारे सिस्टम में लगा हुआ है बिल्ट इन, या आपने कोई एक्सटर्नल लगाया है तो उसमें ड्राइवर नहीं था, उसका ड्राइवर आपने किया भी है तो फिर भी नहीं चल रहा है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने ड्राइवर पैक की वेबसाइट से उसका स्पेसिफिक जो डिवाइस है, जैसा कि अभी स्पीकर का नहीं हो रहा है, आप इस तरह माइक्रोफोन का कर सकते हैं। कोई किसी प्रिंटर का नहीं हो रहा है, आप प्रिंटर को सर्च करके इस तरह प्रिंटर का भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कैमरे का ड्राइवर नहीं हो रहा, आप कैमरे का ड्राइवर भी इसी तरह सर्च करके ऑफिशियल जो वेबसाइट है ड्राइवर पैक की उधर से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें और आपका जो भी आपकी डिवाइस है वो चलना शुरू हो जाएगी। अभी ये ड्राइवर पैक का जो ड्राइवर हमने यहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो इंस्टॉल हो रहा है। ऑटोमेटिक कन्फिगरिंग योर कंप्यूटर इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो इधर से हमने ये साइड से देखा कि इधर साउंड की आ रही है हमारे पास ऑप्शन, हमने उसको चेक कर देना है और इधर से ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये कभी कह रहा है कि 12 ड्राइवर्स विल बी इंस्टॉल्ड। 12 ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं। अभी ये देखें रीस्टोर पॉइंट उसने कंप्लीट कर लिया, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है। वी आर क्रिएटिंग द रीस्टोर पॉइंट। ये नीचे इंस्टॉलेशन आइटम्स हैं, कितनी इंस्टॉल हो गई हैं। विंडो इज़ गेटिंग रेडी टू इंस्टॉल ड्राइवर। तो ये भी हमारी विंडो जो है वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रही है। तो ये लिखा ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स एंड टूल किट्स विल बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। यानी कि जितने भी ड्राइवर्स हमारे इस कंप्यूटर में नहीं होंगे वो तमाम के तमाम इस ड्राइवर के ज़रिए इंस्टॉल हो जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो साउंड के ऊपर स्पीकर के ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा था वो ख़त्म हुआ है कि नहीं। अभी हम थोड़ी देर तक चेक करते हैं।
ये इंस्टॉलेशन भी हो रही है, उतनी देर तक हम चेक करेंगे। ये देखें साउंड कार्ड का जो ड्राइवर है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये हमारे जो कंप्यूटर में साउंड कार्ड है उसका ड्राइवर हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि क्या वाकई जो क्रॉस का निशान आ रहा था हमारे स्पीकर के ऊपर वो ख़त्म हो गया या नहीं। देखते हैं। ये अभी 71% इंस्टॉलेशन हुई है। तो मैंने देखा तो ये देखिए हमारे पास जो पहले स्पीकर के ऊपर आ रहा था निशान वो ख़त्म हो गया। तो ये देखें अभी इसकी वॉल्यूम हम बढ़ा कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहले ये ऑप्शंस नहीं आ रही थी, वो कह रहा था कि नो साउंड डिटेक्टेड। अभी ये हमारा जो है ये हमारे सिस्टम में साउंड का ड्राइवर हो चुका है, इसलिए वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली शो हो रही हैं। पहले ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो रही थी। ये ड्राइवर ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो रहा है। हम थोड़ी देर में ना कोई चीज़ प्ले करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो इधर से मैंने कोई फाइल प्ले की है, ये सूरह रहमान पड़ी है, ये मैं इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है उसमें से आवाज़ आती है या नहीं। चलें देखते हैं, सूरह रहमान प्ले करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।